Hello, friends. Today we are going to talk about artificial intelligence and student assessment. हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरीके से फेस करते हैं कि जो भी असाइनमेंट्स हम देते हैं, क्योंकि वो असाइनमेंट कुछ इस तरीके से डेवलप हुए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम से, कि देवर about rote learning. They were about memorizing things. They were about knowing things, just knowing things, not about the things कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब उस तरीके के जो असाइनमेंट्स हैं, उस तरीके का जो इवेल्युएशन है, वो आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरीके से यदि हम उसको इवेलुएट करना चाहेंगे तो स्टूडेंट उसको यूटिलाइज़ करेंगे जो टूल्स अवेलेबल हैं, और वो 1-2 सेकंड 5 सेकंड में वो सोल्व हो जाएगा। तो अब चैलेंज ये है कि हम उस चीज़ को कैसे कैसे ओवरकम करें। ओवरकम इसलिए नहीं करना है कि हमें स्टूडेंट को रोकना है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, एक इफ़िशिएंसी का टूल है, एक प्रोडक्टिविटी का टूल है, और एक ऐसा टूल है जो हमारी लाइफ को ईज़ी बनाता है। तो हमें उसकी जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज़ करना है, उसके थ्रू स्टूडेंट्स को एम्पावर करना है, और अल्टीमेट जो एम है एजुकेशन सिस्टम का या फिर लर्निंग का, कि हम अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर करें, जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं उनको वो अच्छे से डील कर पाएँ और एक अपनी अच्छी लाइफ जी पाएँ। अब उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, वो सोशली वर्क कर पाएँ, इनोवेटिवली एक्सप्लोर कर पाएँ, अपने जो क्रिएटिव थॉट्स हैं, जो आइडिया उनके मन में आते हैं उनको एक्सप्लोर कर पाएँ, उनके अराउंड चीज़ों को डेवलप कर पाएँ, और उसी के थ्रू अपना कैरियर आगे फोकस करें। तो अब हम इस चीज़ को दो एस्पेक्ट से समझते हैं। एक चीज़ है कि हमारे पास सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सोल्व करना चाहते हैं, और एक है इशू कि उनको काम करने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब पहले नहीं था तो हमारा जो टाइम था वो दोनों चीज़ों में जाता था, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो एग्जीक्यूशन में, चीज़ों को सोल्व करने में, चीज़ों के लिए प्रोसीजरल चीज़ें इकट्ठा करने में, उनको उनकी सीक्वेंसिंग करने में, उनको कैसे करें उसमें जाता था। और इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम थी, हम जो भी काम करते थे उसको एक लिमिटेड तरीके से ही कर सकते थे। लेकिन अब हमारे पास उस लेयर में जो दूसरा एस्पेक्ट है कि हम एग्जीक्यूशन कैसे फास्ट करें, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है। अब वो एंट्री हो चुकी है तो वो हमारा इतना फास्ट काम करता है कि अब हमारे पास जो रिमेनिंग टाइम है, जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारा टूल्स डेवलप करने में और टूल्स को यूज़ करने में, टूल्स को सीखने में जाता था, अब वो हमारा टाइम जाएगा कि हम फ्री हो जाएंगे, और हमें ये सोचना होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट में, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं हम जिनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यही एजुकेशन का बेसिकली पर्पज़ है। बट इनिशियली चूँकि हम इतनी सारी चीज़ों से घिरे रहते थे तो हमारे पास एक लिमिटेड पर्पज़ रहता था कि हम चीज़ों को सीख लें, और लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें चलती थी, और फिर हमें कोई और एंटरप्रेन्योर हुआ या फिर कोई लीडर हुआ वो बताता था कि हमें काम क्या करना है, हम उनकी इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते थे। लेकिन जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है वो अब एक एम्पावरमेंट है जो आपके पास भी अवेलेबल है, वो हर किसी के पास अवेलेबल है। यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी ए आई टूल अराउंड दैट। तो अब आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप किस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, किस चीज़ में कैपेबिलिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं, क्या चीज़ आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है, किस में किसको काम करने में आपको अच्छा लगता है, और उसके अराउंड जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें। स्कूल में भी असेसमेंट हम उसी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स से हम पूछें कि आप ये सारी चीज़ें, ये कंटेक्स्ट समझिए और इसके हिसाब से प्रॉब्लम डिज़ाइन कीजिए, या फिर हम उनको हेल्प कर सकते हैं मेंटरशिप के थ्रू। और फिर हम उनको ट्रेन करें कि आप अब एआई के थ्रू या फिर किसी और सिस्टम के थ्रू, जैसे भी आप करना चाहते हैं, डिस्कशन के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू, इस चीज़ को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक लेकर जाइए और उसको समझिए, और हर एक स्टेप पे उसकी इसके अराउंड क्रिटिकल थिंकिंग कीजिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं
कैसे कर रहा हूँ, कैसे मुझे नहीं करना चाहिए, यदि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो उसके अराउंड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसरिंग हो सकती है, वो हमें करना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि अब हम लर्निंग को केवल जानने की तरफ से ना समझ के लर्निंग को अब हम करने की तरफ से समझेंगे कि हमारे पास हम पहले हमें इस चीज़ में अच्छा होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। फिर हमारे पास ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे सिस्टम डिज़ाइन करें, कैसे हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक का जो सफ़र है, जो प्रोसेस है, उसको समझें, क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं उसके, उसमें जाएं। और फिर उनको क्रिटिकली इवेलुएट करें कि हम हर एक स्टेप पे क्या क्या चीज़ें हैं, उनको क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या उनका आउटकम होगा, क्या वो आउटकम सही भी होगा और नहीं होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। तो उस तरीके से हम उनको डिज़ाइन करें और फिर एआई के टूल्स को यूज़ करके उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। तो अब हमें कंप्रेहेंसिव चीज़ों की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। हमें अपने असेसमेंट्स, हमें अपने अपने जो इवैल्यूएशन सिस्टम्स हैं, उनको सबको रिविजिट करने की ज़रूरत है और कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। जिससे कि अब हमारा जो स्टूडेंट को असेसमेंट करने का तरीका है, वो सिंपल एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ना होके एक प्रोजेक्ट फॉर्मेट में, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मेट में, एक हमारे चारों तरफ की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने और उसको एक सॉल्यूशन के लेवल तक ले जाने के फॉर्मेट में होना चाहिए। और जिसमें उसकी यूनिकनेस के हिसाब से, उसकी अप्रोच के हिसाब से, उसके डिस्कशन के हिसाब से, उसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से हमें स्टूडेंट को इवेलुएट करना चाहिए और उसको एम्पावर करना चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम अपना माइंडसेट शिफ्ट एजुकेशन सिस्टम में करेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स हमारी हम फेस कर रहे हैं, चूँकि हमारे इवैल्यूएशन सिस्टम्स पुराने तरीके से थे, वो हम ईज़िली ओवर पावर कर पाएंगे और एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की तरफ वेयर मोर एम्फेसिस इज़ गिवन टू द एम्पावरमेंट ऑफ स्टूडेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स कैन बी एक्चुअली थॉट ऑफ एंड कैन बी हार्नेस्ड। सो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने एजुकेशन सिस्टम को एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट समझना चाहिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दिस इज़ द राइट वे टू harness the potential of artificial intelligence as well as preparing yourself for the future which is driven by digital technologies। आगे हम इसी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे और वीडियोस में। यदि आपको ये आइडिया, ये जो थॉट प्रोसेस है या इस तरीके का जो सजेशंस है वो अच्छे लगते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में या फिर जिनको आपको लगता है कि जानना चाहिए उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।